मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों द बंगाल फाइल्स मूवी थिएटर में आखिरकार रिलीज़ हो चुकी है। भाई कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी लेकर के आए हैं। ये फिल्म भाई आपको हिला के रख देगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कई सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैं जिसको देख शायद आप नहीं पाओगे। तो भाई चलिए बात करते हैं दोस्तों, कैसी है मूवी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों फिल्म की कहानी दो टाइमलाइन पे चलती है, मतलब दो समय पे इस फिल्म को दिखाया गया है। एक समय दिखाया गया है बंगाल का आज़ादी से पहले का, जहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो रही है, मतलब शुरुआत ही हो गई है। दरअसल दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने करवाया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि वो देश को तोड़ सकें। दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे पर सबसे ज़्यादा बंगाल का नोआखाली एरिया अफेक्टेड रहा था, जहाँ पर हिंदुओं का सबसे ज़्यादा जेनोसाइड हुआ था, मतलब भाई तबाही मच गई थी। और एक समय दिखाया गया दोस्तों करंट टाइम पीरियड का, जहाँ पर सीबीआई ऑफिसर शिवा प्लेड बाय दर्शन कुमार, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है एक लड़की को ढूंढने की। दरअसल दोस्तों लड़की है दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और भाई शिवा की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इस लड़की को किडनैप किया गया, और किडनैप किया है दोस्तों माइनॉरिटी नेता यानी कि मुस्लिम नेता सरदार हुसैनी ने। और दोस्तों सरदार हुसैनी की खूब चलती है उसके एरिया में, और जितने भी उसके लोग हैं सारे के सारे मुस्लिम हैं। इसलिए जो शिवा है वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई उसके जो ऑफिसर हैं सीनियर वो भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मगर शिवा को इस केस को सुलझाते समय पास्ट के डायरेक्ट एक्शन डे के कुछ लिंक करंट सिनेरियो से जुड़ते हुए नजर आते हैं, मतलब करंट केस से जुड़ते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों क्या है वो कनेक्शन, क्या है वो तार, इन सबको जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों जो मूवी है ना वो 3.5 घंटे की है भाई। इस मूवी में मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, बट इस मूवी की जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी सी खटकी। अगर थोड़ी छोटी होती तो भाई ये मूवी और ज़्यादा गजब करती। हालांकि दोस्तों ये मूवी पूरी तरीके से आपको बांधे रखने में कामयाब भी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें सीन्स हैं, ब्रूटैलिटी है, मार काट है, वो आपको कहीं ना कहीं हिट करती है अंदर तक, और आप परेशान भी होते हो। इसलिए दोस्तों फिल्म को ए रेटिंग मिली हुई है। तो भाई अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप बच्चों को साथ में ना ले जाइए, नहीं तो उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों जो फिल्म के अंदर बंगाल की घटनाएं दिखाई गई हैं वो काफ़ी सच भी लगती हैं, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जब भी कोई फिल्म लेकर के आते हैं तो उसकी रिसर्च, उसके जो तथ्य होते हैं वो सही तरीके से जुटाते हैं, उसके बाद ही वो फिल्म बनाते हैं। और भाई एक्टिंग की बात करें तो दर्शन कुमार ने इस फिल्म में झंडे गाड़ दिए हैं भाई। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पूरी फिल्म उनके कंधों पर है, मगर जितने भी और कैरेक्टर हैं फिल्म के अंदर सब ने अपना अपना किरदार भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया है। मेरे पास शब्द नहीं है। और एक कैरेक्टर ने तो मुझे चौंकाया है, वो है सिमरत कौर का। सिमरत कौर को देख करके तो भाई आप पूरी तरीके से चौंक गया, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएंगी। उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ परफॉर्म किया है भाई। और अनुपम खेर ने इस फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार निभाया, मगर भाई उनके किरदार को देख करके जब उनके किरदार को आप देखोगे और जानोगे तो आपके अंदर से भ्रम निकल जाएगा। जो आपके अंदर एक भ्रम डाल दिया गया है ना कि भाई उन्होंने जो भी किया सही किया, उससे आप दूर चले जाओगे दोस्त। बाकी और जितने भी किरदार हैं इस फिल्म के अंदर, पल्लवी जोशी हैं और शाश्वत चटर्जी हैं, प्रियांशु चटर्जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन चक्रवर्ती के जो बेटे हैं नमाशी चक्रवर्ती वो भी हैं, उन्होंने ये बहुत ही खतरनाक रोल प्ले किया है इस मूवी के अंदर। भाई सब ने अपने अपने किरदार को जिया है, झंडे गाड़े हैं भाई। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों ये बंगाल का एक ऐसा इतिहास, ऐसी घटनाएं दिखाती है जिसके बारे में शायद आम लोग जानते ही नहीं हैं। और अगर आपको इस सच्ची घटना के बारे में जानना है तो भाई ये फिल्म आप ज़रूर जाके देखिए, मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा। और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो शायद आपका जो परसेप्शन है अपनी हिस्ट्री को लेकर के कि भाई क्या क्या हुआ वो बदल जाए। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।